इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल और उसकी बेसिक टाइप ऑफ कंडीशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल होता है क्या, इसको हिंदी में हम बहुपद कहते हैं। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स एंड चेन ऑफ टर्म्स। इसको हम चेन ऑफ टर्म के भी नाम से जानते हैं। टर्म्स को हिंदी में पद कहते हैं, ठीक है। अब ये जो टर्म होती हैं एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट प्लस और माइनस की फॉर्म में भी हो सकता है, प्लस और माइनस की फॉर्म में भी हो सकता है। उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। जैसे हमने लिखा 5x प्लस 7y माइनस 6, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको पॉलिनोमियल यानी कि हिंदी में बहुपद कहेंगे। इसे क्या कहते हैं हम, इनको टर्म्स कहते हैं, इसको भी टर्म्स कहते हैं, ठीक है। टर्म्स यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर y, इनको हम टर्म्स कहते हैं। अब भाई यहाँ पर ना तो इसके साथ x है ना y है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इसको भी टर्म ही कहेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म कहेंगे। अब इसको हम टर्म्स क्यों कहेंगे, देखिए थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करते हैं। अब मान लो यहाँ पर 6 है, ठीक है, या -6 है यहाँ पर। अगर मैं इसके मल्टीप्लिकेशन के साथ x की पावर 0 लिख देता हूँ, तो आप जानते हो अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो क्या मैं -6 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, तो आप जानोगे कि -6 ही आ गया, ठीक है। तो इसको हम टर्म्स कहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूँ टर्म्स को, तो ये क्या होता है, इट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसका कोफिशिएंट और वेरिएबल के बीच का मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। किस किस के बीच का मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म, कोफिशिएंट और वेरिएबल के बीच का, यानी कि गुणांक और पदों के बीच का मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म, उसको हम क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। जैसे मैंने लिखा 7x, ठीक है, या फिर 4y, ये लिख दिया मैंने, या फिर कुछ भी नंबर लिख सकते हो आप। इसको हम क्या कहते हैं, इसको पहले वाले नंबर को हम कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। क्या कहते हैं हम इसको, कोफिशिएंट, हिंदी में गुणांक। और ये जो दूसरा वाला पार्ट होता है इसको हम वेरिएबल के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हम इसको चर के नाम से जानते हैं, हिंदी में चर, ठीक। इसे क्या कहेंगे हम, कोफिशिएंट अगेन, और इसको वेरिएबल। तो ये तो हो गई टर्म्स। अब टर्म्स के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है। टर्म्स के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल को किस किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जरा उस पर गौर करते हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म्स, जैसे आप जानते हो पहले नंबर पर आता है मोनोमियल, जिसे हम एक पद कहते हैं। फिर आता है बायोनोमियल, जिसे हम द्विपद कहते हैं। फिर आता है तीसरे नंबर पर ट्राइनोमियल, त्रिपद कहते हैं हिंदी में इसको। फिर आता है चौथे नंबर पर पॉलिनोमियल। अब नाम से, हिंदी में तो नाम से पता चल रहा होगा, जिसमें एक पद हो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल इंग्लिश में। जिसमें दो पद हो यानी कि 2 टर्म्स हो उसको बायोनोमियल। जिसमें 3 पद यानी कि 3 टर्म्स हो उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। और जिसमें 3 से ज्यादा होते हैं टर्म्स, उनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल, और हिंदी में बहुपद कहते हैं। जैसे अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये मोनोमियल है और ये बायोनोमियल है, ट्राइनोमियल है। तो एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर बोला 5x या फिर बोला 8y, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक टर्म है, एक। आप ये नहीं बोलोगे 5 हो गई एक टर्म फिर 7 हो गई, नहीं, हम इसको पूरे को एक टर्म बोलते हैं। ये भी क्या हो गई, एक टर्म हो गई। अगर आप बायोनोमियल यानी द्विपद का एग्जांपल देखते हो तो आप बोल सकते हो 5x + 10 या 7y + 5, इस तरीके से। जिसमें 2 टर्म्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, बायोनोमियल, एक और 2 टर्म्स, ठीक है। इसके बाद आता है ट्राइनोमियल, जिसमें 3 पद होते हैं, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। मैंने बोला 7x + 8y - 2, ठीक है। या कोई और इसी तरीके एग्जांपल ले सकते हो आप, 2x - 5y + 8, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं, 1 2 3। बात आ रही है समझ में। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को आप क्या देखोगे, जिसमें मोर देन
मोर देन 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स से ज़्यादा होती हैं, जिसमें मोर देन 3 टर्म्स, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये तो थी अकॉर्डिंग टू टर्म्स, यानी टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया। अब इसी तरीके से हमारे सामने एक और नाम जुड़ता है, डिग्री। क्लास 9th में आपने डिग्री को अच्छी तरीके से इलेबोरेट किया होगा, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। डिग्री क्या होता है? इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद में सबसे ऊंची घात किसी भी चर के ऊपर हो, किसी भी चर के ऊपर जितनी ऊंची घात होगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम घातांक कहेंगे। और अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इट इज द highest power of variable in a polynomial। बात आ रही समझ में? जैसे मैंने किसी भी एग्जांपल के साथ अगर मैं इसको जोड़ूं तो कैसे हम पता लगाएंगे, देखते हैं। 5x³ माइनस 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन लिखी है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इनमें हमें डिग्री पता करना है। तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि कौन सा वेरिएबल है इसमें जिसके ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर हो। तो हम देखेंगे x की पावर 3, यहाँ पे क्या है? 3। सबसे ऊंचा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, डिग्री 3। बात आ रही समझ में? यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। तो क्या हो जाएगी इसकी डिग्री? 4 हो जाएगी। बस इतना ही जानना होता है, डिग्री में ये होता है बस। और डिग्री के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है। किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है तो हम वो देखते हैं। जैसे पहले नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू यानी डिग्री के अकॉर्डिंग भी सॉरी, अकॉर्डिंग टू डिग्री भी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया। पहले नंबर पे आता है लीनियर पॉलिनोमियल। फिर सेकंड नंबर पर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर आपका आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में इसको हम रेखीय बहुपद कहते हैं। रेखीय बहुपद, इसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं और इसको हम घन बहुपद कहते हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से पता चल रहा है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखिए ध्यान से, मैंने बोला 7x प्लस 5, या एक और एग्जाम्पल 2x प्लस 8। 7x प्लस 5, 2x प्लस 8, तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे पता लगाया? यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है। मैंने बोला 5x की पावर 2 प्लस 7y माइनस 5, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे। इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो एग्जांपल देखिए, टू एक्स की पावर 3 प्लस 7x माइनस 5x की पावर 2 प्लस 3। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी?
3, तो दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये चीज़ आपको हेल्प करेंगी एक्सरसाइज में, जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हम देखेंगे उनको ठीक से सॉल्व करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे कैसे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा और जानते हैं इस चैप्टर में कुछ बेसिक कंडीशंस के बारे में। अब हमारे सामने एक और कंडीशन जुड़ती है, जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, गुणांक और मूल के बीच का संबंध किस किस तरीके से होता है, आइए देखते हैं। देखिए, मैं कुछ यहाँ पर 2 फॉर्मूले लिखूंगा, ठीक है। वो दोनों फॉर्मूले एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज होंगे और उसके बेसिस पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहला जो एग्जाम्पल वो है हमारा फॉर्मूला, कौन सा है, सम ऑफ जीरोज बराबर सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने पहले आपको बता दिया, लेकिन जीरोस क्या होता है। देखिए जीरोस हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसकी दो वैल्यूज आती है, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो उसकी 2 वैल्यूज निकलती हैं। कौन से मेथड से हम उसको सॉल्व करते हैं, उसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं। जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो 2 सॉल्यूशंस आते हैं, उन्हीं को हम जीरोस कहते हैं। इस चैप्टर में हम उन जीरोस को अल्फा और बीटा के नाम से जानेंगे। किसके नाम से, अल्फा और बीटा के नाम से जानेंगे। जैसे मैंने आपके सामने कोई इक्वेशन लिखी, क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म लिखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। पेपर में कई बार ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो आपको यही लिखनी है, ठीक है, ax² + bx + c। देखिए अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आएंगी। वो 2 वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, अगर मैं कोई और एग्जांपल इसके सामने उठाऊं तो, ठीक है, उन्हीं को हम जीरोस कहते हैं, यानी कि अल्फा और बीटा कहते हैं। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा + बीटा, बात क्लियर है, इस बराबर इक्वल कोफिशिएंट ऑफ x। इस इक्वेशन के अंदर आप x का कोफिशिएंट देखोगे तो आप बोलोगे कि -b है, भाई माइनस का माइनस और b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये x² इसके साथ में कोफिशिएंट क्या है, गुणांक, तो आप बोलोगे a है। तो हमारे सामने फॉर्मूला जुड़ गया। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है, तो हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा डॉट बीटा बराबर कांस्टेंट टर्म, मैं आपको बता चुका हूँ कांस्टेंट टर्म क्या होता है, c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट गुणांक क्या है, a। अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c अपॉन। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बेसिस पर, तब इसको और थोड़ा सा इलैबोरेट में करके बताऊंगा। तो यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।